राजधानी जयपुर में त्रिपोलिया बाजार स्थित एक पुश्तैनी हवेली में खुदाई के दौरान करोड़ों रुपए के कथित खजाने के मिलने और उसके गायब होने के आरोपों ने शहर में एक बार फिर गड़े खजानों की पुरानी कहानियों को जीवंत कर दिया है। सदियों पुराने किले, हवेलियां और ऐतिहासिक स्थल लंबे समय से गुप्त तहखानों, सोने चांदी के भंडार और रहस्यमयी खजानों की लोक कथाओं का हिस्सा रहे हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन त्रिपोलिया की ताजा घटना ने इन रहस्यमयी किस्सों को फिर चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। माणक चौक थाना क्षेत्र स्थित एक पुश्तैनी हवेली के मालिक ने आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य के दौरान करीब 40 से 45 किलो चांदी की सिल्लियां, सोने के सिक्कों से भरे कलश और हजारों पुराने चांदी के सिक्के मिले थे। आरोप है कि ठेकेदार और उसके साथियों ने कथित खजाना गायब कर दिया। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पूरे शहर में पुराने खजानों की चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। इसी बीच जयपुर की करीब 250 साल पुरानी बंबई वालों की हवेली में भी दीवार तोड़ने के दौरान 2 तिजोरियां मिलने का दावा सामने आया है। परिवार का आरोप है कि एक छोटी तिजोरी ठेकेदार चोरी छिपे ले गया, जबकि पुलिस का कहना है कि उसे ऐसी किसी तिजोरी की जानकारी नहीं है। जितेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार आमागढ़ क्षेत्र में भी वर्षों पहले खजाने की तलाश में आंगनों की खुदाई की गई थी। करीब 10 वर्ष पहले एक साधु द्वारा यहां कथित रूप से खजाना निकालने का प्रयास भी चर्चा में रहा। इसी तरह खो नागरयान के ऐतिहासिक किले को भी लोगों ने खजाने की उम्मीद में क्षतिग्रस्त कर दिया। गलताजी के ऊपर स्थित रघुनाथगढ़ से भी समय समय पर खजाना मिलने की चर्चाएं सामने आती रहीं, लेकिन इसका कोई प्रमाण कभी नहीं मिल पाया। जयपुर जिले के फागी क्षेत्र के चोरू गांव में कुछ वर्ष पहले पुराने सिक्के मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग रातों रात फावड़े और कुदाल लेकर खेतों में खाली जमीनों में खजाना खोजने निकल पड़े थे। बाद में ये मामला महज अफवाह साबित हुआ, लेकिन इस घटना ने ये जरूर दिखाया कि गड़े खजानों को लेकर लोगों में आज भी कितनी उत्सुकता और रोमांच भरा है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि कहीं गड़ा हुआ खजाना मिलता है तो उस पर किसी व्यक्ति का स्वतः स्वामित्व नहीं होता। इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 तथा राजस्थान में लागू संबंधित नियमों के तहत ऐसे मामलों की सूचना प्रशासन को देना अनिवार्य है। जांच के बाद कानून के अनुसार यह तय किया जाता है कि उस खजाने पर राज्य सरकार का अधिकार होगा या नहीं। राहुल सेठी नाम के एक परिवादी हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई 15 जुलाई को। ये मूल रूप से आदर्श नगर निवासी हैं और यहाँ माणक चौक थाना इलाके में इनकी पुरानी एक पुश्तैनी हवेली थी। ये 2-3 भाइयों के नाम थी। सभी ने मिल कर के और इस हवेली को जर्जर होने के कारण और नगर निगम का नोटिस प्राप्त होने के कारण इसको डिसमेंटल कराने के लिए एक व्यक्ति से एग्रीमेंट किया था। एक प्राइवेट कंपनी है, उनसे इसको डिसमेंटल करके नई तरीके से इसको बनाने के लिए। उसी दौरान ये करीब जनवरी की घटना है। जनवरी में उस हवेली की तोड़फोड़ कंप्लीट हो चुकी थी। इनको अप्रैल में कहीं से सूचना मिलती है कि उस हवेली में कुछ पुरानी जो तिजोरी मिली और तिजोरी में कोई सोने चांदी के सिक्के वगैरह, कलश वगैरह, इस तरह की सिल्लियाँ वगैरह मिलना इन्होंने एफआईआर में बताया है। अभी 15 जुलाई को आकर के एफआईआर दर्ज कराई है। साथ में जो रिकॉर्डिंग की बात आ रही है वो किसी मजदूर की इनके साथ बातचीत का ऑडियो है। हवेली में जो सोना चांदी निकला उसका कोई ऑडियो वीडियो इनके द्वारा पेश नहीं किया गया है। वो बातचीत के बेसिस पे हमारे पास आए, इनको पता चला। प्राथमिक जांच में ये तो आया है कि वहाँ इस तरह की एक तिजोरी मिली थी। उसके अंदर कितना सामान था, क्या सामान था, वो अभी जो इसमें आरोपीगण नामजद किए 4-5 लोग, उनको पूछताछ के बाद ही क्लियर हो पाएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।